नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और बेहद सनसनीखेज क्राइम स्टोरी के साथ। मित्रों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का चिन्हट में अरबा स्कूल के पास एक 3 मंजिला इमारत है जिसके मालिक हैं फूड कारपोरेशन के ऑफिसर आदर्श सिंह और उनकी पत्नी अनामिका सिंह। दोस्तों, इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर आदर्श सिंह ने एक केयर टेकर को रख रखा था जिसका नाम अर्जुन सोनी और पत्नी का नाम पूजा सोनी था। इनके 3 बच्चे भी इनके साथ रहते थे और जो मकान का नीचे का फ्लोर था वो पूरी तरीके खाली था। मित्रों, कभी कभी हम जिसे बहुत अच्छा मजबूर और परेशान समझकर बिना किसी जानकारी के उस पर भरोसा करके उसकी मदद करते हैं, उसकी हर परेशानी का हल निकालते हैं, कभी कभी वो व्यक्ति भी अपने ही लिए नासूर बन जाता है। मित्रों, 20 मई 2023 को पूजा सोनी, जो केयर टेकर की पत्नी थी, 3री मंजिल में रहती थी, वो अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए जा रही थी और जैसे ही वह मकान के 2nd फ्लोर पर पहुंची जहां आदर्श सिंह और उनकी पत्नी अनामिका सिंह रहती थी, उसे किसी महिला के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पूजा सोनी रुक गई। उसने सोचा कि पता नहीं कैसी क्या आवाज आ रही है। थोड़ी देर वहां रुककर सुनने के बाद पूजा को लगा कि ये शायद टीवी की आवाज है। टीवी शायद काफी तेज आवाज में होगी, कोई सीरियल वगैरह चल रहा होगा, उसी की आवाज आ रही है और यह सोचकर वह अपने बच्चों को लेने चली गई। पूजा सोनी जब बच्चों को लेकर वापस आई मित्रों और उसी 2nd फ्लोर पे पहुंची जहां से आवाज आ रही थी, तो वहां का मंजर देखकर पूजा कांपने लग गई और इतना घबरा गई कि जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये वही जगह थी मित्रों जहां से पूजा को आवाज आ रही थी जाते वक्त। और अब जब पूजा उस 2nd फ्लोर पर पहुंची तो उसी दरवाजे के पास एक महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। पूजा सोनी तुरंत भागकर जाती है 3रे फ्लोर में और अपने पति अर्जुन को यह सारी घटना बताती है। अर्जुन और पूजा दोनों भागकर नीचे आते हैं और कुछ और पड़ोसियों को बुलाकर अनामिका को सहारा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मित्रों, आदर्श सिंह को भी इस बात की सूचना दी जाती है। वो भी आनन फानन में भागते भागते सहारा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन मित्रों आदर्श सिंह के अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने आदर्श सिंह की पत्नी अनामिका सिंह को मृत घोषित कर दिया। खैर मित्रों, अब पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने घर आकर तफ्तीश शुरू की। पुलिस घर की जांच करती है तो घर में कुछ सामान बिखरा पड़ा था, जैसे घर में चोरी की गई हो, लेकिन दरवाजे से जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत नहीं था मित्रों। तो एक चीज तो जाहिर थी कि लूट करने वाला या इस वारदात को अंजाम देने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पे अनामिका और आदर्श का परिचित ही रहा होगा, क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती उस घर में घुसता तो दरवाजे तोड़ता, कहीं कुछ निशान होते जबरदस्ती के, लेकिन कहीं कुछ निशान नहीं थे, कोई सबूत नहीं मिल रहा था। तो निश्चित तौर पे कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने बाकायदा अपना नाम बताकर या अपना परिचय देकर वो दरवाजा खुलवाया और उसके बाद अनामिका को भी उसे अंदर लेने में कोई आपत्ति नहीं हुई और वो अंदर गया, फिर उसने इस सारी वारदात को अंजाम दिया। मित्रों, जिस वक्त ये वारदात हो रही थी उस समय अनामिका की 1.5 साल की बच्ची वही घर पर अनामिका के साथ ही थी, लेकिन अपराधी ने उस बच्ची को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। खैर, फोरेंसिक टीम बुलाई गई और फोरेंसिक टीम के खुलासे के बाद पुलिस अवाक रह गई। मित्रों, कातिल ने न सिर्फ धारदार हथियार से महिला का गला रेता था, बल्कि उस महिला के शरीर पर 35 वार किए गए थे। कत्ल का यह तरीका
साफ साफ मित्रों इस ओर इशारा कर रहा था कि अनामिका सिंह के साथ उस कातिल की कोई बहुत ही भयानक और पुरानी दुश्मनी रही होगी। अब इस एंगल को लेकर पुलिस थोड़ा सा उलझ जाती है मित्रों। खैर, आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। एक कैमरे में एक शख्स टोपी पहने हुए और गले में गमछे से अपना मुंह छुपाते हुए इस बिल्डिंग में घुसते हुए दिखाई देता है। लेकिन बिल्डिंग के सारे लोगों को बुलाकर, आदर्श सिंह को, अर्जुन को, सबको बुलाकर उस शख्स की फोटो दिखाई गई, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। अब यह सबसे बड़ी समस्या थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है लेकिन पूरी बिल्डिंग में कोई उसे पहचानता ही नहीं। अब मित्रों पुलिस ने और बारीकी से छानबीन की तो उन्हें एक बहुत बड़ा क्लू मिला। वो क्लू था मित्रों एक विजिटिंग कार्ड, और ये विजिटिंग कार्ड था जियो कंपनी के इंटरनेट प्रोवाइडर इंजीनियर का। पुलिस ने जियो ऑफिस से संपर्क किया और उस इंजीनियर के बारे में जब जानकारी मांगी तो पता चला कि इस नाम का कोई इंजीनियर जियो ऑफिस में काम ही नहीं करता है। अब पुलिस के सामने और बड़ी समस्या। लेकिन इस बात से पुलिस का शक थोड़ा और गहराया और पुलिस समझ गई कि कहीं न कहीं घटना में इस कार्ड का कोई ना कोई संबंध जरूर है। अब पुलिस की जांच इस कार्ड के इर्द गिर्द घूमने लगी मित्रों। पूछताछ में आदर्श सिंह ने बताया कि उनका टीवी खराब हो गया था, तो उन्होंने जियो ऑफिस से संपर्क किया था और उन्हें एक मैसेज भी आया था और एक इंजीनियर से फोन पर वार्ता भी हुई थी उनकी। अब एक बात यह भी थी मित्रों कि अगर आदर्श और अनामिका ने जियो इंजीनियर से फोन पर बात की और घर बुलाया तो फिर घर में पड़ा यह विजिटिंग कार्ड फेक कैसे हो गया? उस विजिटिंग कार्ड में लिखा नंबर भी मित्रों स्विच ऑफ आ रहा था। खैर, पुलिस ने उस नंबर की सीडीआर निकलवाई और जब सीडीआर की गहन पड़ताल की गई तो पता चला मित्रों कि उस नंबर पर आदर्श और अनामिका के अलावा एक और नंबर से कई बार बात हुई। पुलिस ने जब इस नंबर की जानकारी इकट्ठा की और इसकी पूरी डिटेल निकाली तो पुलिस के होश उड़ गए मित्रों। दरअसल यह जो तीसरा नंबर था यह किसी और का नहीं बल्कि जिसे आदर्श सिंह भाई की तरह मानते थे, उसकी हर संभव मदद करते थे और अपने घर में फ्री में उसे रखे हुए थे, उसी केयर टेकर अर्जुन सोनी का नंबर था। अब मित्रों थोड़ा थोड़ा मामला पुलिस की समझ में आने लगा था। इतना क्लू मिलने के बाद पुलिस ने आनन फानन में बिना कोई देरी किए अर्जुन को धर दबोचा और इसके बाद अपने तरीके से और सख्ती से पुलिस ने जब अर्जुन से पूछताछ शुरू की तो अर्जुन ने बताया कि वह पिछले 7-8 महीनों से घर पर बेकार बैठा है और पैसे की बहुत जबरदस्त तंगी से जूझ रहा है। दोस्तों, किसे पता था कि अर्जुन जिस थाली में खा रहा था उसी में छेद कर देगा। अर्जुन के अनुसार इस कत्ल की साजिश अर्जुन ने नहीं बल्कि उसके एक दोस्त ने रची थी। दरअसल जब अर्जुन और अर्जुन के दोस्त की पैसे की तंगी को लेकर बातचीत हो रही थी तो अर्जुन ने अपने उस दोस्त वीरेंद्र यादव को बताया था कि मेरे मकान मालिक आदर्श सिंह के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है इनके घर में। यह बात सुनकर अर्जुन के दोस्त वीरेंद्र यादव ने यह प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग आदर्श सिंह के घर में ही चोरी कर लें तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और हमारा काम चलेगा और हम लोगों के ऊपर शक भी नहीं होगा। बस यही सोचकर इन दोनों ने 15 मई से ही लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश शुरू कर दी थी मित्रों। अचानक जब अर्जुन को 19 मई को पता चला कि सेटअप बॉक्स और टीवी गड़बड़ चल रही है
आदर्श सिंह के घर की, तो 19 मई को ही अर्जुन वीरेंद्र को इंजीनियर बनाकर अनामिका के घर ले गया। 20 मई को जो शख्स सेटअप बॉक्स की रिपेयरिंग के लिए घर आया वो कोई और नहीं मित्रों बल्कि वीरेंद्र यादव ही था। प्लान के मुताबिक अनामिका को अकेला पाकर वीरेंद्र ने घर में घुसने के बाद लूटपाट शुरू कर दी। वीरेंद्र ने जब लूटपाट शुरू की मित्रों, तो अनामिका ने वीरेंद्र का पुरजोर विरोध किया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। एक तरीके से कहें तो अब अनामिका पूरी ताकत के साथ वीरेंद्र के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। और मित्रों, वीरेंद्र कौन सा कोई सेटअप बॉक्स बनाने गया था, रिपेयर करने गया था? वो तो लूट के इरादे से ही गया था और पूरी तैयारी से गया था। फिर अचानक मित्रों, अनामिका के यूं विरोध करने पर वीरेंद्र को गुस्सा आता है और उसने अपने बैग से चाकू निकाला और चाकू से अनामिका का गला रेत दिया। वो इतना गुस्से में था मित्रों कि उसने गला काटने के बाद अनामिका के शरीर पर 35 बार चाकू से वार किया। गर्दन, चेहरे पर ही सिर्फ 15 वार थे मित्रों, और शरीर के बाकी हिस्सों में 18 से 19 निशान पाए गए थे। इसके बाद वीरेंद्र वहां से लूटपाट करके फरार हो गया और उसने इस बात की जानकारी अर्जुन को फोन पर भी दी थी कि लूटपाट के दौरान उसने अनामिका की हत्या कर दी है, लेकिन अर्जुन कुछ न जानने का नाटक कर रहा था। पूछताछ के दौरान मित्रों, वीरेंद्र का व्यवहार बहुत अजीब था। उसने कहा पैसों की बहुत तंगी थी तो क्या करता, या तो किडनी बेचता या लूटपाट करता। तो लूटपाट करना ही आसान था और यही मैंने किया। एक दिन तो सबको मरना है। मतलब एकदम साइको किलर की तरह वीरेंद्र यादव बात कर रहा था मित्रों। पुलिस ने वीरेंद्र और अर्जुन को अरेस्ट करके जेल भेज दिया, लेकिन मित्रों हम नौकर तो रख लेते हैं लेकिन उनके बारे में सही ढंग से जानकारी नहीं लेते हैं। अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें खुद नहीं निभाते हैं और फिर ऐसी घटनाएं होती हैं। तो मेरा तो आप सबसे आग्रह है कि सभी लोग सावधान रहें। जिस किसी को भी घर पर रखें उसकी पूरी जानकारी ले लें। उससे भी, घर में रहने वाले शख्स से भी सावधान रहा जा सकता है। तो ये थी मित्रों आज की आस्तीन के सांप बने अर्जुन सोनी और अनामिका सिंह हत्याकांड की पूरी सच्ची कहानी। यह कहानी अगर मित्रों आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।